हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी परमात्मा से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि कैरियर कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का साल 2025 में। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये है आपकी कैरियर स्पेशल टैरो प्रेडिक्शन फॉर न्यू ईयर 2025। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक है अगर आपका, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, जो कि है आज आपकी सिर्फ कैरियर स्पेशल साल 2025 की, कि साल 2025 में आपका कैरियर कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या अफर्मेशन आपको बोलनी है अपने कैरियर में और ज़्यादा ग्रोथ के लिए। ओके, स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है। तो ये एक जनरल रीडिंग है पहली बात, और कि कैरियर स्पेशल ही है ओनली इसलिए बनाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिजोनेट करे, कनेक्ट भी हो चीज़ें और आपको फ़ायदा भी हो उस चीज़ का। अगर आपको लव लाइफ स्पेशल देखनी है, कर्क राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी साल 2025 में, तो उसके लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और अगर आपको जनरल प्रेडिक्शन देखनी है साल 2025 की, जिसमें हर चीज़ इंक्लूड है ओवरऑल, ओके, पूरे समराइज़ करके हैं और उसमें भी अफर्मेशन आपको दी गई है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से। ओके, तो ये मेरा तीसरे तरीके से मैं ये साल 2025 की प्रेडिक्शन बना रही हूँ। एक जनरल प्रेडिक्शन है, गाइडेंस उसमें सब चीज़ें हैं। ओके, 12 कार्ड हर महीने के हिसाब से एक एक कार्ड निकाला है। सेम लव लाइफ के लिए भी मैंने करा है। ओके, वो प्लेलिस्ट अलग है, जनरल प्रेडिक्शन के अलग है, और ये है आपकी आज सिर्फ कैरियर की। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। पहले हम टैरो से देखेंगे, बाद में अफर्मेशन गाइडेंस आपके लिए देखी जाएगी। ओके, तो देखते हैं कि कैसा रहेगा कैरियर साल 2025 में कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स कि कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 कैरियर के मामले में कैसा रहेगा। साल 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैरियर के मामले में कैसा रहेगा। साल 2025 कर्क राशि के लिए कैरियर में क्या लेकर आएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पैसा होगा आपके पास, बट आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा और जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी, लेकिन हो सकता है आपके गोल्स बड़े हों इसलिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कर्क राशि वालों को इस साल भी कैरियर के लिए। ओके, और कभी कभी ऐसा भी होगा आपको लगेगा कि अगर जितना मेहनत आप कर रहे हो ना उस हिसाब से आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, ऐसा भी किसी किसी को फील हो सकता है इस टाइम में। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपने ऑलरेडी भी बहुत चीज़ें अचीव की हैं, लेकिन कहा ना कि आपके ड्रीम्स शायद बहुत बड़े हैं, तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि आपने इतनी मेहनत की लेकिन उतना हुआ नहीं है। स्पेशली कुछ लोगों के लिए जो अब्रॉड जाना चाहते हैं ना, मुझे नहीं लग रहा कि साल 2025 में भी आपका काम हो पाएगा। ओके, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ब्लाइंडली किसी पर पैसों के मामले में प्लीज़ माय डियर ट्रस्ट मत करना। ओके, धोखा मिल सकता है आपको। द मैजिशियन, वैसे भी आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा है ना। एआई का मिसयूज़ लोग बहुत करते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का आपका काफ़ी आया है। ओके, तो देखो पैसा होगा। आई वुड से कि आप ना ओपनली डिस्क्लोज नहीं करना, ठीक है, ओपनली डिस्क्लोज मत करना। पहला सजेशन मेरा ये होगा कि कितना आप कमा रहे हो। अगर कमाने का बताओगे तो लोग आपसे उधार मांगेंगे और फिर आपको वापस नहीं करेंगे, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, इट इज़ बेटर कि आप अगर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, खुद से कर रहे हो, आपको पता है हाँ मैं इस साइट पे जाकर अपना बिल पे करता हूँ, करती हूँ, ठीक है, कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, यू नो बेटर। ओके, कि हाँ मैंने इस वक्त करा है, ये दैट्स इट। ओके, उसके अलावा कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड में मत पड़ना,
कोई भी कॉल आती है, डराते हैं लोग आजकल। ओके, एआई का मिसयूज़ होता है, आपको वीडियो कॉल में आपकी फैमिली मेम्बर की शक्ल दिखेगी, इंजर्ड सा भी दिख जाएगा, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और तो आपको उस पर इजीली यकीन नहीं करना है कि यस ही नीड्स मनी। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। कंफर्म करो कॉल, और ऑनलाइन पैसे के चक्कर में ना ही पड़ो किसी को लेन देन में, तो बहुत अच्छा रहेगा। सेम चीज़ ऑफलाइन में भी ध्यान रखना है अपने पैसों का। ओके, कहीं मार्केट जाते हो बहुत ज़्यादा कैश वैश लेके मत चलो, यही मैं आपसे कहूँगी। और किसी को उधार भी मत देना। ओके, तो अदरवाइज़ आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखो, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। एंड दूसरी चीज़ एक और कहेंगे, ऐड ऑन करना चाहूँगी। ओके, आपकी सेफ्टी के लिए, बिकॉज जिस तरह के कार्ड हैं, थोड़ा सा एक ही कार्ड है वैसे तो, किसी किसी के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। वैसे तो आजकल हर किसी के साथ ही हो रही है, उसमें ये नहीं कहूँगी कि ज़ोडिएक साइन की बात है, आपको सावधानी के लिए बता रही हूँ, जनरल बातें अभी फ़िलहाल। दूसरी चीज़, आप अपने बैंक अकाउंट में भी ज़्यादा कैश पैसा मत रखो। इट इज़ बेटर कि आप फ़िक्स डिपॉज़िट वगैरह कर दो, ताकि वो चीज़ें, मतलब कि आप कोई ट्रांजैक्शन ही खुद भी ना कर पाओ अननेसेसरीली। ओके, एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बच ही जाओ, अब तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। कम से कम करना, ठीक है। मतलब अननोन कॉल पे यकीन नहीं करना है, किसी भी लिंक को ज्वाइन नहीं कर लेना ऐसे ही अंधाधुंध, इन सब चीज़ों का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब बात आती है पैसों की, क्योंकि पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी है, तो देखियो इस साल आपके पास पैसा होगा। और जब पैसा का नुकसान भी किसको होता है, जिसके पास पैसा होगा उसी का तो नुकसान होगा ना। जिसके पास पैसे ही नहीं है तो उसका नुकसान भी क्या ही कोई कर लेगा, राइट। इसीलिए आपको कहा है, आप बहुत मेहनत करोगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी, देयर इज़ नो डाउट। ओके, लेकिन हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको पैसे कमाने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत ऑलरेडी अचीव भी करा है अपनी लाइफ में, एंड इस साल भी अचीव करोगे। फिर भी कुछ लोगों के अंदर थोड़ा सा ना ऐसा रहेगा भाव कि मुझे उतना मिला नहीं है जितना मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, स्पेशली आई मस्ट से कि जिनका अब्रॉड जाने का कुछ प्लानिंग्स है। ओके, वहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, मेरा काम ही नहीं हो रहा। मे बी आपके पेपर वर्क नहीं हो पा रहा है, कभी आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, कभी कुछ इशू। तो अब्रॉड जाने वालों के यहाँ पर फ़िलहाल जो पूरे साल की प्रेडिक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों का यहाँ पर इस साल भी शायद काम ना बने अब्रॉड जाने का। सेटलमेंट करियर के मामले में ख़ास करके कह रही हूँ। ओके, घूमने के पर्पज़ से जाना है शायद आप चले जाओ, बट एक होता है ना, किसी को पीआर चाहिए, परमानेंट सिटीज़न बनना है, माइग्रेशन भी करवाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि परमानेंटली सेटल हो जाऊँ मैं, तो वैसा आपके साथ नहीं होगा। ओके, मतलब बहुत स्ट्रगल है, स्ट्रगल वाला पीरियड रहेगा उन लोगों के लिए। नेक्स्ट आपके लिए आया द हैंग्ड मैन। आपको बहुत ज़्यादा चेस नहीं करनी है चीज़ें, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इस मोड में आपको रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर टेंशन लोगे, अटैच्ड रहोगे ना, तो यही कहना चाहूँगी कि आप मेहनत करना। मान लीजिए आपका अब्रॉड जाने का प्लान है, आपको बहुत तरक्की चाहिए लाइफ में, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बहुत चेस नहीं करना है चीज़ों को। अगर चेस करोगे बार बार कि क्या होगा, कैसे होगा, दिन रात ओवर थिंकिंग करोगे, देन आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ओके, इसलिए काम करो, अपने काम पे ध्यान देना है बस, किस तरह से आपको अपने कामों को इम्प्रूव करना है, कैसे चीज़ें करनी है, फेवर में अपने किस तरह से प्रोजेक्ट करना है, बिजनेस करना है, व्हाटएवर जो भी काम करते हो उसको काम को करो एंड देन लीव इट। ओके, भगवान पे छोड़ दो। अगर पब्लिक के ऊपर है आपके काम, मान लीजिए आप एक सेलिब्रिटी हो, आप एक्टर हो, सपोज़ मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, सिंगर हो, आपने सॉन्ग गाया, पब्लिक के ऊपर छोड़ दो कि पब्लिक को पसंद आता है नहीं आता है। ओके, ये उनके ऊपर है। अब आप उसकी टेंशन मत लो। सेम चीज़, अगर आपको मान लीजिए एक फ़िल्म रिलीज़ होती है, हर मूवी तो हिट नहीं हो जाती ना। आपके का काम था कर्म करना एंड देन लेट गो कर दो। ओके, वो ऊपर अब पब्लिक के ऊपर है कि किस तरह से चीज़ें होंगी। इस तरह से बिज़नेस है, आपका काम है अपने बिज़नेस को सही से सेटअप करना, अपने काम को सही नीयत के साथ करना, सब चीज़ें ठीक से करना, अलाइंड होकर करना। तो अगर आप अटैच्ड रहोगे सक्सेस नहीं मिलेगी। थोड़ा सा आपको लेट गो करना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट में रहो,
कर्म करने पे फोकस करना है, रिज़ल्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। ओके, ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल छोड़ देना है, लेकिन रिज़ल्ट पे अगर आप अटैच रहोगे ना, मिनट मिनट में सोचोगे, अपना प्रॉफिट चेक कर रहे हो किसी चीज़ का कुछ, तो सक्सेस नहीं मिलेगी। ओके, बाकी देखो अबंडेंस ग्रोथ आपको तभी मिलेगी जब आपको ये चीज़ें करना आ जाएगा, थोड़ा सा डिटैच्ड हो गए विश से, और वो काम आपका बन जाएगा। बिकॉज आपके लिए यहाँ पर लास्ट में आया है द मैजिशियन का कार्ड, एंड आपके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसा आपके पास भरपूर होगा, लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने कहा ना, आपके ड्रीम्स बड़े हैं। मान लीजिए आपको घर खरीदना है बड़ा, तो ऑफकोर्स करोड़ों की बात है आजकल, दिल्ली जैसे शहर के लिए, महानगरों के लिए। ओके, लाखों के तो ऊपर ही मतलब चीज़ें चली गई हैं। अगर लाखों में भी बात हो तो आपको अच्छी जगह पर घर लेने के लिए भी 70-80 लाख, ऑलमोस्ट करोड़ तक की बात आ गई ना, तो उतना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत पैसा चाहिए। बड़ी गाड़ी ख़रीदनी है, उसमें भी लाखों चाहिए। शादी करनी है, लाखों की बात है। तो आपके पैसा कमाओगे, अच्छा कमाओगे और कमा लोगे। ठीक है, अचीव कर लोगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इतना भाषण दिया था एक्चुअली, कि अपने पैसे को संभाल कर रखना है आपको। हर किसी को डिस्क्लोज़ मत करना कि आप कितना अर्न कर रहे हो। ओके, आपको अपने घर को पालना है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, अगर आप कमाते हो 2 करोड़ रुपए, मान लीजिए आप कमा रहे हो, आपके बैंक बैलेंस है 2 करोड़ का, तो ये मत बताओ लोगों को हाय मैंने 2 करोड़ अर्न कर लिया। अरे जब कहीं ख़रीदने जाओगे घर, अभी आपको और भी लोन लेना पड़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने कहा ना महानगरों में बहुत महंगे घर है, बड़ी सिटीज़ में, तो दूसरे को दे दोगे वापस नहीं मिलेगा। पैसे को बहुत संभाल कर खर्च करना है, एंड खर्च करने से ज़्यादा अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट उधार दोगे वापस नहीं मिलेगा। और किसी भी फ्रॉड कॉल वगैरह से बच कर रहना। ओके, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, बिकॉज आपके पास द मैजिशियन का कार्ड है। आप जैसा मैनिफेस्ट करना चाहोगे ना, जितना रुपया पैसा करना चाहोगे अट्रैक्ट, वो आपको ईश्वर देंगे। ठीक है, बैलेंस रखना है, अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन रखना है, एनर्जेटिक रहना है आपको, और एनर्जेटिक रहोगे। ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, स्पेशली इफ़ यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन। ओके, अगर आपका पाथ एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ से है, जैसे कि द हैंगमैन भी एक स्पिरिचुअलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द मैजिशियन ऑल्सो रिप्रेजेंट। ओके, आपके पास देखो स्टेबिलिटी भी होगी, पैसा भी होगा, रिलेशनशिप भी अच्छे चलेंगे, हर चीज़ आपकी बैलेंस में रहेगी, हर चीज़ ईश्वर आपको देंगे। नॉट ओनली कैरियर, एक गुड कैरियर ही नहीं है कि आपको मिलेगा रुपया, धन संपत्ति, हर चीज़ आपकी बहुत अलाइंड चलेगी। आपको थोड़ा सा खुद भी अलाइंड होकर रहना है, बैलेंस में रखना है खुद को। ओके, ओवरवेल्म नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, तो चीज़ें आपकी बहुत सही चलेंगी। एंड कुछ लोगों का देखो पैसों का लॉस होगा इस साल, किसी भी चीज़ पे हो सकता है। वो तो ऑब्वियसली हर किसी की सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। मान लीजिए किसी की हेल्थ ख़राब हो गई, एकदम से पैसे लग गए, तो वो सब चीज़ें अलग है। बट ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह का जो है उसमें आप थोड़ा सा केयरफुल रहना। ओके, और अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको ईश्वर, एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से मिल रही हैं, हर चीज़ आपके पास होगी, देयर इज़ नो डाउट। ये 1 साल आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा आप खुद भी नहीं सोच सकते। ओके, तो इतना अच्छा ये साल आपके लिए जाएगा। एंड यस, हार्ड वर्क तो रहेगा आपका, लेकिन उस हार्ड वर्क का आपको रिज़ल्ट भी फॉर श्योर मिलेगा। तो थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो जाओ, रिलीजियस माइंड के भी हो जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्योरिटी रखनी है आपको अपने कामों में। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ गलत काम नहीं करना है, अदरवाइज़ गलत काम का फल भी यही होगा। जो 5 ऑफ पेंटिकल्स में दरिद्रता टाइप दिख रहा है ना, तो गलत कामों का फल भी यही होगा। प्योरिटी से कमाना है आपको, सही कर्म रखने हैं, बस इस चीज़ का
ध्यान रखो, धोखाधड़ी नहीं करनी है किसी के साथ। और बताइए क्या गाइडेंस है कर्क राशि के लिए साल 2025 कैरियर स्पेशल गाइडेंस। स्प्रेड योर विंग्स, इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सपेंड योर बिजनेस। ये बहुत सही समय है अपना व्यवसाय बिजनेस स्टार्ट करने का। यू कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और ट्राई न्यू प्लेटफॉर्म, लाइक यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। ओके, आप कोई नया प्रोजेक्ट या नया प्लेटफॉर्म ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इट डिपेंड्स कि ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से आप करते हो। लेकिन हाँ, अब आप नया काम स्टार्ट अगर कुछ करना चाहते हो, आप साल 2025 में स्टार्ट कर लो। आस्क फॉर सपोर्ट। ओके, ऑल्दो एंजल्स आर अराउंड यू ऑल द टाइम बट दे कैन ओनली हेल्प इफ़ यू आस्क देम टू हेल्प। ओके, माना कि ईश्वर, अच्छी शक्तियाँ, एंजल्स आपके सराउंड होती हैं, हमेशा आपके आसपास होती हैं। द सेम इज़ ट्रू विथ पीपल अराउंड यू, फील फ्री टू आस्क फॉर असिस्टेंस। ओके, तो उसी तरह से आपके आसपास सपोर्टिव लोग भी होते हैं, आपको उनसे हेल्प मांगनी पड़ेगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में, मान लीजिए बिज़नेस सेट करना है, आपको नहीं आता, लेकिन आपको पता है कि हाँ मेरा ये रिलेटिव और फ्रेंड को पता है बिज़नेस कैसे करना है, तो आप उनकी मदद मांग सकते हो, उनसे सपोर्ट ले सकते हो। ओके, फ्रीली। Priorities, try to focus on your priorities first, all other luxuries can be managed later. It will help you to feel better and more confident. Okay, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लो कि क्या चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे मनी मैनेजमेंट आपको इस साल करना पड़ेगा। ओके, कि क्या चीज़ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या आपके लिए घर खरीदना पहले इम्पॉर्टेंट है या आपके लिए कार खरीदना इम्पॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली घर खरीदना, छत होना सर पे पहले इम्पॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए, और प्रायोरिटी भी आपको घर की ही देनी चाहिए हर किसी को, राइट। और अगर किसी के लिए रोजी रोटी पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है तो ऑफ कोर्स आप अपने खाने पे, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। और कई चीज़ें मतलब होती हैं, इट डिपेंड्स, जो बहुत लग्जरी चीज़ें आप के लिए ज़रूरी नहीं है ना, उन्हें बाद में मैनेज करो। रोटी, कपड़ा, मकान, कहते हैं ना, इन चीज़ों पे पहले फोकस रखना है, और वो भी एक लिमिट में। अननेसेसरी खर्चे आपको नहीं करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो। नेक्स्ट इज़ आपके लिए आया है फाइनेंशियल ग्रोथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अ गुड सैलरी हाइक इज़ अबाउट टू कम। आप में से कुछ लोगों की प्रमोशन हो सकती है, सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, बिज़नेस भी आपका देखो अच्छा चलेगा। बिकॉज द मैजिशियन, मैंने कहा ना, पैसा आएगा, चाहे आप बिजनेसमैन हो, जॉब हो, पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा। बाकी कुछ सावधानियाँ भी आपको फाइनेंसिस में बरतनी है। इट विल इंक्रीज फ्लो ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। ओके, आपकी लाइफ में अबंडेंस का फ्लो होगा, एंड विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्टेप अप योर फाइनेंसिस। ओके, तो फाइनेंसिस आपके इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कर्क राशि के लिए साल 2025 कैरियर स्पेशल गाइडेंस। बताइए क्या है। डमरू चेंज, prepare yourself for the imminent winds of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality. Okay, पॉजिटिव चेंजेस ही देखो आएंगे वैसे आपकी लाइफ में। माना लिखा है, कभी कभी चीज़ें अनफेवरेबल हो सकती हैं, लेकिन आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो कैरियर के मामले में चेंज आ रहा है। अगर आपका कैरियर अच्छा नहीं चल रहा था तो अब बहुत अच्छा चल जाएगा। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की, अवेयर रहने की ज़रूरत है कैरियर के मामले में। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। ओके, पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलना है, आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करो। अगर आपसे कोई भी बिजनेस में सपोज गलती होती है, आप सही से काम नहीं कर रहे हो, आपको पता है, मान लीजिए ऑफिस में आपसे कोई गलती हो गई या बिजनेस में कभी आपसे कोई गलती हो गई, तो उस चीज़ को स्वीकार करो। लर्न करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेजर गलती हो रही है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी। अगर आपसे कुछ भी आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है, मान लो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में आप जा रहे हो, ओके, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, देन एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। आपको स्वीकार करना है कि क्यों नहीं आपका जो है काम बना, क्यों आप फेल हो रहे हो। लर्न करो कि कहाँ आपकी तरफ से कमी रह गई, आप पेपर पूरा क्यों नहीं कर पाए। इस तरह से अगर ऑफिस में आपसे कोई भी हिसाब किताब में किसी चीज़ में गलती होती है, बहुत केयरफुल करना, स्पेशली जिनकी अकाउंट्स रिलेटेड जॉब है। ओके, हिसाब किताब
का बहुत ध्यान से करना है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स की नेगेटिविटी आई है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आ गया है करेक्टिंग योर मिस्टेक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैंने फाइनेंसेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से, देखो इस साल आपको करके चलना पड़ेगा। प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है अपनी पर्सनल की, और ऑफिस में आपको बहुत ध्यान से चीज़ें करनी है, पेपर वर्क, एंट्रीज वगैरह बहुत ध्यान से करना, ठीक है ना। और अगर कोई गलती होती है अपने बॉस को बताओ तुरंत कि सर मुझसे ये गलती हुई है, और उन्हें ठीक सुधारने की कोशिश करो कि किस तरह से करनी है। अफर्मेशन बताइए साल 2025 के लिए, कैरियर स्पेशल अफर्मेशन कर्क राशि के लिए क्या है। Since I have made a conscious decision to be wealthy, I am becoming more and more wealthy every day. Okay, so this is your affirmation of the year. आपको डेली ये अफर्मेशन बोलनी है, कब बोलनी है, एनी टाइम, बट कोशिश करो कि रात को सोने से पहले बोल लो, किसी भी फॉर्म में बोल सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो इसे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्दी एवरी डे, इतना बोल दोगे। एंड आई अट्रैक्ट अबंडेंस, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब मन हो तब बोल लो, सोने से पहले बोल लो, सुबह बोल लो, दिन में बोल लो, बट कोशिश करो कि यस, पॉजिटिव माइंडसेट आपका रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, ताकि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओ लाइफ में, ठीक है। तो ये थी कर्क राशि वालों के लिए कैरियर स्पेशल टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस फॉर ईयर 2025। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।